बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब आज हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट मेरे पास 7x - 9 डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट मेरे पास है x + 1 और साथ में मेरे पास है x - 3 है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको मेथड बताया था, उस मेथड के तहत काम करते हैं। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन लिखेंगे जैसे ही आप लिखेंगे 7x - 9, उससे पहले स्टूडेंट्स आपने से चेक करना है ये प्रॉपर भी है कि नहीं है। अगर तो ये प्रॉपर है तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अगर ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएंगे। जैसा कि मैंने देखा ऊपर x की पावर मेरे पास क्या है, 1 है। ऊपर मैक्सिमम पावर जो होगी वो आप ले लेंगे और नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई या 3 या 4 जितनी भी टर्म होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x की जितनी पावर बनेगी वो हम लिख लेंगे और ऊपर से सबसे बड़ी पावर जो होगी वो हम ले लेंगे। ऊपर x के एक ही x और उसकी पावर 1 है, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बन गया। साबित हुआ कि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर नीचे बड़ी है 2 है, ऊपर पावर छोटी है, तो फॉर्म जो हमारे पास है वो प्रॉपर हो गई। जब प्रॉपर हो गई तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, हम लिखेंगे 7x - 9 डिवाइडिंग बाई x + 1 x - 3 इज इक्वल टू a के नीचे स्टूडेंट टर्म लिखेंगे x + 1 प्लस b के नीचे लिखेंगे हम x - 3 लिखेंगे और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर z रख देते हैं। स्टेप नंबर 1 सबके लिए ही करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ले सकते हैं आप, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग, इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें x + 1 x - 3 ऑन बोथ साइड्स। जब ये टर्म पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा 7x - 9। जिस तरह के ये देखें x + 1 इंटू x - 3 मल्टीप्लाई 7x - 9 डिवाइडिंग बाई x + 1 इंटू x - 1 x - 3। अब ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, बाकी स्टूडेंट मेरे पास 7x - 9 रह गया, तो इसे लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जो टर्म मैच करती है वो हम खत्म कर देते हैं। जिस तरीके से ये मेरे पास मैं कहता हूँ मेरे पास x + 1 है x - 3 है, मल्टीप्लाई होता है ये a के साथ, तो a x + 1। अब x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, बाकी स्टूडेंट मेरे पास क्या रह गया a और साथ में रह गया x - 3, तो ये आ गया प्लस। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ मैं देखूं b के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो ये आ गया x - 3, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो बाकी बच गया b और x + 1 बच गया। ये आ गया b और ये आ गया मेरे पास x + 1 आ गया। इसका नेम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म हमारा ये होगा जो a के नीचे टर्म है उसे पुट करें। हमने लिखा पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया x इक्वल टू -1 आ गया। हमने लिखा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देते हैं। वो मेरे पास ये है, ये आ गया मेरे पास 7, ये आ गया -1 - 9, ये आ गया इक्वल a -1 - 3 प्लस ये आ गया b -1 + 1। हर बार एक टर्म पुट करने से एक का ही आंसर निकलेगा। ये आ गया मेरे पास -7, ये आ गया -9, ये आ गया -4a और ये प्लस ये आ गया b। स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। यहां तक हमने देखा कि हमारे पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट बन गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये आ गया -16। जब ये ऐड होंगे -7 - 9 -16, ये b खत्म हो गया और इक्वल रह गया मेरे पास -4a रह गया। ये आ गया -16 डिवाइडिंग बाई -4 इज इक्वल टू a। ये इससे क्रॉस हो गया तो a की वैल्यू मेरे पास 4 4 16 आ गई। ये मेरे पास वैल्यू आ गई a की। अब स्टूडेंट मैं पुट करता हूं, पुट x - 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली b के नीचे टर्म है ये पुट करूंगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू मेरे पास 3 इन इक्वेशन 1। पुटिंग हमने 1 में ही करनी होती है। इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, वो मेरे पास ये है, ये आ गया 7, साथ में आ गया स्टूडेंट मेरे पास इसकी जगह पे x की जगह पे मैंने 3 रख दिया, ये वाला -9 इज इक्वल टू ये मेरे पास स्टूडेंट a। अब डायरेक्ट आप लोग को लिख लिया करें, ये देखें ये मेरे पास 3 - 3 तो आंसर क्या आ गया 0, तो a का आंसर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसलिए इस पूरी टर्म को लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम b वाली लिख लेते हैं जिससे वैल्यू आ रही है। हमने लिखा b
इसकी जगह पे रखा 3 प्लस ये मेरे पास आ गया 1 आ गया। जब स्टूडेंट मैंने ये देखा, ये मेरे पास 1 आ रहा है, चले मैं एक स्टेप पूरा कर देता हूं जिस तरह के आप भूल ना जाएं, एक बार पूरा करके देता हूं। ये आ गया मेरे पास a, ये आ गया मेरे पास 3 - 3 प्लस ये आ गया मेरे पास b, और ये मेरे पास x का आंसर है 3 + 1 आ गया। अगर मैं स्टूडेंट इसको देखता हूं 3 + 1, अब स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 7 3 = 21 आ गया, माइनस ये आ गया 9, ये मेरे पास a × 0 आ गया, प्लस ये आ गया मेरे पास 4b। स्टूडेंट ये 0 खत्म हो गया, ये 12 आ गया, ये आ गया 4b आ गया, ये आ गया 12/4 = b आ गया, ये इससे क्रॉस हुआ तो b = मेरे पास 3 आ गया। अब स्टूडेंट ये मेरे पास b का भी आंसर आ गया, a का भी आंसर आ गया, दो ही मेरे पास कांस्टेंट थे, दोनों का आंसर आ गया। अब जब आंसर निकाल लेते हैं तो हम वैल्यू को पुट कर देते होते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज, बल्कि प्लेस हम इधर बना लेते हैं, यहां पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज A and B in equation 1, इक्वेशन नंबर G की जगह वैल्यू रख देता हूं। तो स्टूडेंट देखें मेरे पास A का आंसर मैंने क्या निकाला 4, तो A की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और B का आंसर मैंने क्या निकाला है 3, तो ये मेरे पास 3 आ गया। ये स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, वो आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 3 करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट है 3x - 1 डिवाइडिंग बाई x² - 1। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म जो होती है उसमें x की अपनी जाती पावर जो होती है वो 1 होती है। अगर x की अपनी जाती पावर जो है वो हमारे पास 2 होगी तो वो हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी। जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि x का स्क्वायर है और इसकी पावर तो 2 है जो कि थर्ड फॉर्म है, लेकिन मैंने साथ में एक चीज और आपको बताई थी कि वो a² - b² का फार्मूला नहीं बनाएगी। अगर वो a² - b² का फार्मूला बनाता है तो वो फॉर्म नंबर 3 नहीं बल्कि फॉर्म नंबर 1 है। तो ये फॉर्म नंबर 3 नहीं है बल्कि फॉर्म नंबर 1 है। तो क्योंकि ये देखें x² - 1 है तो ये तो a² - b² का फार्मूला बना रहा है। तो ये आ गया मेरे पास x + 1 इंटू आ गया x - 1। तो फिर हम इसे लिख लेंगे a, ये आ गया x + 1 प्लस ये आ गया b, ये आ गया मेरे पास x - 1, और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर G रख दिया। स्टेप नंबर 2 वही है, मल्टीप्लाइंग x + 1 x - 1 ऑन बोथ साइड्स। इसे बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, इससे ऊपर बच गया 3x - 1, इधर बच गया a × x - 1 प्लस b × x + 1। इसका नेम स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया क्योंकि ये पूरी टर्म इससे मैच करती, कैंसिल हो गए, ऊपर दिस 1 आ गई हमारे पास, x + 1 से x + 1 कट गया, a मल्टीप्लाई हुआ x - 1 से तो a × x - 1 आ गया, b मेरे पास है x - 1 से x - 1 कट गया तो b मेरे पास x + 1 आ गया। अब पुट कर लेते हैं, हम लिखते हैं पुट पहली टर्म x + 1 = 0 और ये आ गया x = -1 आ गया, साथ लिख दिया इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी पुटिंग करते हैं, वो मेरे पास ये है, ये आ गया 3 × -1 ये आ गया a × -1 और ये देखें ये आ गया मेरे पास -1 + 1 0, इसलिए b को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास -3 -1, ये आ गया मेरे पास -2a आ गया। अब ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये -4 है मेरे पास, डिवाइडिंग बाई ये -2 = आ गया a, ये क्रॉस हुआ तो a = स्टूडेंट मेरे पास
2 निकल आया। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट बी की वैल्यू निकालते हैं, उसको भी पुट कर लेते हैं। हम लिखते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसे पुट कर दिया, वो ये है, ये आ गया 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखें ये मेरे पास 1 है, ये 1 माइनस 1, ये क्या हो गया मेरे पास 0। अब a को लिखने की जरूरत नहीं है, आप हर बार एक वैल्यू को पुट करेंगे और एक वैल्यू का आंसर आएगा, तो सारी वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं होती। आप चेक कर सकते हैं जो सी वैल्यू 0 बनेगी उसे वहीं पे छोड़ आए, बाकी नेक्स्ट वैल्यू को आप लिख लें। b हमारे पास है, यह आ गया b 1 प्लस 1 आ गया, x की जगह 1 प्लस 1, ये आ गया मेरे पास 3 1 जा 3 माइनस 1, ये आ गया 2b, ये आ गया 2 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू आ गया b, और b का आंसर मेरे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, मैं लिखता हूं, प्लेस कम है मैंने रेज करना पड़ा मुझे, मैंने लिखा पुटिंग दी वैल्यूज a एंड b इन इक्वेशन z में मैंने पुट कर दिया। अब z मेरे पास स्टूडेंट ये वाली है टर्म, अब a का आंसर मैंने 2 निकाला है और b का आंसर मेरे पास 1 है, ये स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर है। प्लेस कम होती है इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूं, आपने लास्ट पे जाके लिखना होता है इसको। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।